पुत्र पैदा कर ले, अगर बस की होती तो पहले ही कर लेते 4-6 का। बोले महाराज एक काम करिए। बोले क्या? बोले आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। और तान बात कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। स्वामी हाँ मेरी बात को सुनो। बोलो। मैं आपसे कुछ कहने के लिए जा रही हूँ। कहिए। स्वामी हाँ अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ क्या? बोलो। स्वामी क्योंकि अगर आप मेरी बात को मानो तो आप दूसरी शादी कर लो। सुनीति हाँ स्वामी। तुम्हें नहीं पता है क्या? कि जिस खेत में कांस हो जाता है, जिस खेत में कांस हो जाता है, उस खेत में पैदा क्या होता? जिस घर में 2-2 सौते रहती, वो घर हर तरह नाश हो जाता है। स्वामी हाँ मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब आप दूसरी शादी करके लाओगे तो मैं अपनी छोटी बहन को सौत की तरीके से नहीं देखूंगी। मैं तो अपनी छोटी बहन को बहन के तरीके से देखूंगी। आप कहते हो कि जब घर में सौत आ जाती है तो झगड़ा हो जाता है। स्वामी मैं अपनी छोटी बहन से कभी झगड़ा नहीं करूंगी। सुनीति आप ये 5 उंगलियां हाथों में देख रहे हो, हर उंगली 5 उंगली बराबर की नहीं हुआ करती। सुनीति कहिए स्वामी। यही तो बात है। तुम ये बात कह रही कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, तुम तो ये कह रही हो कि हम उसे अपनी बहन मानेंगे। क्या पता वो तुम्हें अपनी बहन ना माने। स्वामी हाँ मैं मानती हूँ वो मुझे माने या ना माने, पर मैं तो उसकी अपनी बहन मानूंगी उसको। इस पंडाल में जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, क्या सब माताएं बहनें एक सी हो सकती हैं? या हमारे सभी भाई बंधु एक से हो सकते हैं? कोई भक्त एक सा नहीं होता है। इसी तरह से मेरा स्वामी कहना है, आप मेरी बात को मानो। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। रानी कहिए स्वामी। मेरी बात सुनो। कहिए। तुम ये बात कह रही हो कि वो माने या ना माने, लेकिन हम मानेंगे। रानी ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, जब दोनों हाथ मिलेंगे तभी ताली बजेगी। और सुनो, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक कई बार वो आती है सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। माफ करना स्वामी, अगर हमारी छोटी बहन हमें 2-4 गालियां भी दे लेगी तो मैं उस गालियां को सहन कर लूंगी, पर अपनी छोटी बहन को लौट करके कोई जवाब नहीं दूंगी। अच्छा आप चले जाओ स्वामी। आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, चले जाओ मेरे पिया, चले जाओ ना, दूसरी शादी करके ले आओ ना, जाओ। महाराज सुनीति ने जब कहा, रानी की इस बात पर हुए निरपति मजबूर, और सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। जब रानी ने जिद की तो महाराज ने दूसरी शादी की सुरुचि के साथ में। और क्या हुआ भैया कि विवाह करे के अवधि आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करे सुनी
को अंदर ले आइयो, बहन को अंदर ले आइयो, तुरंत दासी पठाई है बहन को। महाराज जैसे ही जवाब दिया, महाराज जैसे ही डोला द्वार पे आया, बड़ी रानी ने दासी से कहा, बहन महारानी साहिबा के जीवन में जय जयकार हो, कहिए महारानी। बहन कहिए। द्वार पे मेरी छोटी बहन का डोला आया है, उसे अति शीघ्र अंदर लेकर आओ। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज महारानी साहिबा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए महारानी। हाँ, आप डोला से पैर नीचे रखिए और महलों के अंदर ही प्रवेश हुइए। आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। दासी जी। कौन बड़ी बहन? पहले ने कि मैं बोलो, हम दासी हैं, हम कोई महारानी नहीं है इनकी। मैं ये कह रही हूँ कि यानी कि आपके महाराज की पहली विवाह था बड़ी रानी सुनीति, जो कि महलों के अंदर आपका इंतजार कर रही है। दासी ओ क्या कह रही? हमारे महाराज की पहले विवाह हो चुका और का तुम अकेली चली आई? दासी हमारे महाराज को बुला कर लाओ। तो हम पे काहे चिल्ला रही है? महाराज पे चिल्लाओ। मैंने कहा कि महाराज को बुला के लाओ। महाराज, महाराज आपकी महारानी आपको इंतजार कर रही हैं, चलिए। महाराज जैसे ही उत्तानपाद को सुरुचि ने बुलाया, कहने लगी, महाराज हम क्या सुन रहे कि तुम्हारा पहले विवाह हो चुका? प्रिय, हाँ आपने सच सुना है कि मेरा पहले से विवाह हो चुका है। महाराज जवाब दिया है कि महाराज हम क्या सुन रहे हैं। अरे महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्रत ले आए हो, जब भोग करन को वह काफी थी हमें बाहर जाओ के ले आए हो। प्रिय, तुम्हें नहीं है मालूम, तुम थोड़ी बहुत शर्म लिहाज तो कर लिया करती, क्योंकि मैं यहाँ का एक राजा हूँ। तुम हम पे एक शासन चला रही हो और तुम हमसे आप शब्द बोल रही हो। जो कुछ कहना है वो महलों के अंदर कहिए, मैं आपकी सब बात कर सुनने के लिए स्वीकार हूँ। महाराज सुरुचि कहने लगी, महाराज हम महलों के अंदर नहीं जा सकते, हमारा डोला वापस भिजवा दो। क्यों? जब तुम्हारे एक रानी थी तो हमें क्यों लेकर आए? हम इस महल में नहीं रह सकते। भैया सुनीति को पता चला कि डोला वापस जा रहा, भाग करके आई। महाराज सुरुचि के दोनों पैर पकड़ लिए, जवाब देने लगी, बहन मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ पर डोला वापस मत करवा। महाराज की मैंने शादी करवाई थी, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने महाराज की दूसरी शादी करवाई। सुरुचि ने महाराज सुनीति की छाती में लात मारी, कहने लगी, महाराज जैसे ही उत्तानपाद ने जैसे ही सुनीति की छाती में लात देखी तो आंख
आंखों से आंसू आने लगे, मुंह फेर के रोने लगे। मैया सुनीति कहने लगी, महाराज आप क्यों रो रहे? अरे रोने के लिए मैं काफी हूँ, रोने के लिए मैं ही काफी हूँ, आप मत रोइए। महाराज उत्तान बात समझाने लगे, प्रिय मैंने तुम्हें पूरी रात समझाया था कि हमारी दूसरी शादी मत करो। दादा कहते हैं कि बच्चा अगर बाहर से पिटके आए, मैया अगर बच्चा बाहर से पिटके आए तो माँ बाप की गोदी में बैठ के रोता है, अगर माँ बाप ही मारते हैं तो कोने की तरफ मुंह करके रोता है, फिर किसी की गोदी नहीं बचती। ऐसे ही दादा एक बात याद आ गई, एक काम वाली थी, काम वाली परीक्षित महाराज, तो उसके लड़के को एक हीरा मिला, तो हीरा ला करके मैया को दिया, बोले मैया देखो ये हीरा है या कांच का टुकड़ा है। मैया ने वो लिया और फेंक दिया, बोले कहां से कांच का टुकड़ा लाया?